हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ऑडिटिंग का क्लास चल रहा है और फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ओरिजिन ऑफ ऑडिटिंग कर लिया है, ऑडिटिंग इन इंडिया हम लोगों ने कर लिया है, ऑडिटिंग के स्कोप पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है, इसके ऑब्जेक्ट्स पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑडिटर्स के क्वालिफिकेशन यानी इसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए इस पर भी हम लोगों ने चर्चा किया। आज हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में। एक तो हम लोग करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट के लिमिटेशंस क्या हैं, और दूसरा एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट में जो तीन पार्टीज़ हैं यानी बिजनेस के लिए क्या बेनिफिशियल है, कैसे बेनिफिशियल है ये, बिजनेस मैन के लिए यानी प्रोप्राइटर ओनर के लिए क्या कैसे बेनिफिशियल है, और तीसरा अदर्स के लिए थर्ड पार्टी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का बात करेंगे। लिमिटेशन का मतलब होता है इसकी सीमाएं, इसका बाउंड्री लाइन यानी इसकी क्या क्या बंधन है, कहाँ इस सीमा तक ये फैला हुआ है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसकी बंदिशें क्या है, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। A word about the limitations of the audit, the duties we have therefore discussed make it clear that an auditor has nothing more to do than merely checking. कुल मिलाकर बात यह है कि ऑडिटिंग जो है, कुल मिलाकर अभी तक हम लोगों ने जो ऑडिटर्स के जो ड्यूटी पर चर्चा किया, ऑडिटिंग जो है इसको देखने से एक ही बात पता चलता है। मेयरली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ। तो ऑडिटिंग जो है ये सिर्फ एक तरह का चेकिंग है, एक तरह का ये टिकिंग है। कहीं गलती हो तो वहाँ ऑडिटर टिक कर सकता है। टोटलिंग है, टोटल गलत है तो चेक कर सकता है, बता सकता है गलत है। वाउचिंग द बुक्स एंड अकाउंट्स, और बुक्स ऑफ अकाउंट का वाउचिंग करना है। The ultimate object of his work is to detect clerical errors pertaining to the accounts. और इससे ज़्यादा वो कर सकता है, क्लर्क ने कहीं अगर कोई मिस्टेक गलती कर रखा है, एरर्स अगर कहीं है तो उसको डिटेक्ट करना है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने एरर्स एंड फ्रॉड पर भी चर्चा किया, कैसे इसका डिटेक्शन और प्रिवेंशन हो सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है। Hence the scrutiny done by the auditor appears to be a sort of routine work which he does not with a reasonable care as he is bound to do it. तो बहुत ज़्यादा केयरफुली ऑडिटर कुछ काम करता है ऐसा नहीं है, उसका रीजनेबल एक केयर है, एक रूटीन वर्क है, जैसा उसको करना है वो काम करता है। दिस इज अ सिंपली हिज प्रोफेशनल लाइबिलिटी। ये उसके लिए एक प्रोफेशनल लाइबिलिटी है कि उसका प्रोफेशन है ऑडिटिंग करना, चेकिंग करना, टिकिंग करना, टोटलिंग चेक करना, वाउचिंग करना, तो वो अपना काम पूरा करता है बस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एन ऑडिटर हैज़ टू डिपेंड अपॉन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिटर्स को क्या है ना कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रोवाइड किया जाता है वो जो बिजनेस हाउस है उसके द्वारा एंड अदर रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड बाय हिम, तो प्रोप्राइटर के द्वारा या कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं ऑडिटर्स को, और जो रिकॉर्ड उसको प्रोवाइड किए जाते हैं उसी का ऑडिटिंग करता है, उसी को चेक करता है। ही नेवर थिंक्स ऑफ इंटेंशंस ऑफ दोज हु हैव प्रिपेयर्ड देम, और उसका कोई इरादा ये नहीं रहता है कि वो खुद से इसको बनाए या वो कैसा बनाया है। जो इसको बनाया मिलता है उसका ये चेक करता है, ऑडिटिंग करता है। इफ दीज इंटेंशंस आर मैलिफाइड एंड देयर आर मैनिपुलेशन इन द अकाउंट्स, the auditor will not be in a position to bring them to light. ऑडिटर को जैसे भी चीज़ें मिलती हैं उसी को ये स्क्रूटनी करता है। अगर उसमें कोई मैनिपुलेशन है, अगर कोई गड़बड़ी है, कोई घपला है, तो उसी का वो जांच कर सकता है, डिटेक्शन कर सकता है, बता सकता है। He has also to depend upon the opinion of experts as he is not expert in all the fields, टेक्निकल, लीगल, अदर्स। कहता है ऑडिटर जो है सारे फील्ड में वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे ये ज़रूरी भी नहीं है। तो उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए अगर कोई एक्सपर्ट है तो एक्सपर्ट का राय, सलाह, एडवाइस भी लेना होता है ऑडिटर्स को, या किसी दूसरे का भी, जैसे कि लीगल है, टेक्निकल, अदर्स अगर कोई फील्ड है तो उसमें दूसरे की भी उसको राय, सलाह लेनी पड़ती है। एक्चुअली इट इज़ रादर डिफ़िकल्ट टू फाइंड द अकाउंट्स एज अ कंप्लीट एंड जेन्युइन एवरीवेयर। और जनरली ये देखा जाता है कि ये बहुत कोई कठिन काम नहीं है, हर जगह ऐसा ही होता है, काम ऐसे ही, अकाउंट्स ऐसे ही कंप्लीट किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए, द डिटेल अबाउट द स्टॉक इन ट्रेड कैन नॉट बी परफेक्टली कंप्लीट एज
it is not possible to fix exactly the cost of the cost or the market price of each item in the stock which may or may not be marketable on a particular day. ऑडिटर जिस दिन ऑडिटिंग कर रहा है उस दिन ये बताना बहुत कठिन है कि जो स्टॉक इन ट्रेड है यानी जो स्टॉक है उसका मार्केट वैल्यू कितना है या उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये बताना बड़ा मुश्किल है। उस दिन कैसे पता चलेगा? तो इस तरह से जो हम लोग बहुत एग्जैक्टली जो ऑडिटिंग चाहते हैं, जांच, इंस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, ये होना मुश्किल होता है। एक मोटे तौर पर चीज़ें हम लोग को मिलती हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो इट इज़ नेवर फाउंड आउट, कभी नहीं ये पता किया जा सकता है। सिमिलरली उसी तरह से इट कैन नॉट बी सेड वेदर रॉ मटेरियल्स और अदर गुड्स आर ऑफ यूज टू द बिजनेस और नॉट। कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल हैं जो यूज़ में हैं या नहीं, ये बताना मुश्किल है। फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड कोल, it is never established where excessive expenditure has been incurred in these items or business can acquire them with less expenditure and can thus function more economically। अब जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, कल कारखाने हैं जहाँ पर पावर, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, कोल का यूज़ किया जाता है प्रोडक्शन फंक्शन के लिए, वहाँ ये बताना मुश्किल हो जाता है कि जो कोल या इलेक्ट्रिसिटी पर जो खर्च किया गया है, ये जो इतना स्पेंड किया गया है, इन खर्चों को कम किया जा सकता था, इनको इकोनॉमिकली किया जा सकता था, ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हु विल मेजर इट, कौन मेजर करेगा, बताना बड़ा मुश्किल है। दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस विच आर नेवर आंसर्ड बाय एन ऑडिटर। और ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो उसके रिपोर्ट में नहीं बताया जा सकता है, वो बताने वाला सक्षम है। इट शोज दैट देयरफॉर द ऑडिट इज हिस्टोरियंस रिकॉर्ड विद इन सर्टेन लिमिटेशंस। और इस तरह से अगर देखा जाए तो एक तरह का ये हिस्टोरियंस रिकॉर्ड है, पहले से चीज़ें तैयार मिलती हैं, इसको उसी का जांच करना है, वेरिफिकेशन करना है। जितना हो सकता है फॉर्मल वर्क ऑडिटर करता है, कोशिश करता है। ही हैज़ नथिंग टू डू विथ फाइनेंसेस, इसको फाइनेंसेस में कुछ करने का होता नहीं है, एथिक्स में ये कुछ नहीं कर सकता है। एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में तो इसका पार्टिसिपेशन या रोल नहीं है, इसकी भूमिका नहीं है, चीज़ें पहले से तैयार हो रखी हैं, चीज़ें पहले से चल रही हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना तो ऑडिटर का एक बंधा बंधाया काम है। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो रिकॉर्ड्स, इसको पहले से क्लर्क ने तैयार किया है, मैनेजर्स ने तैयार किया है, अकाउंटेंट ने तैयार किया है, इसके सामने उसको हाजिर कर दिया जाता है, इसके पास वो डिलीवर करा दिया जाता है, और जो इसके पास प्रोवाइडेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स, उसी के बेसिस पर ये ऑडिटिंग करता है। तो बहुत कुछ ये कर नहीं सकता है। These are actually the fields which an auditor must cover during his work so as to enable the business to function more efficiently and economically, but he does not। और देखा जाए तो बिजनेस को ज़्यादा एफिशिएंटली, ज़्यादा इकोनॉमिकली बिजनेस कैसे फंक्शन करे, अपने रेवेन्यू कैसे बढ़ाए, अपने सेल्स को कैसे बढ़ाए, ये सारा कुछ बिजनेस चाहता है और ऑडिटर उसको बताए, उसको दिशा निर्देश दे, एक गाइडलाइन दे। लेकिन ऑडिटर से ये कुछ बता नहीं पाता है, मोटा मोटी जो है इंस्पेक्शन वगैरह करके एक रिपोर्ट तैयार करके सबमिट कर देता है प्रोप्राइटर को। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ऑडिट देन, तो फिर ऑडिट का क्या मतलब बनता है? लेकिन ये कहने से तो नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, ऑडिटिंग इज मस्ट फॉर अ कंपनी। ऑडिटिंग करवाना कंपनी के लिए कंपलसरी है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ द ऑडिट दैट द ऑडिटर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डूइंग्स ऑफ दोज इन मैनेजमेंट। कहता है कि ये जो है ना, ये इन्फ्लुएंस्ड, ऑडिटर जो है ये प्रभावित रहता है, इन्फ्लुएंस रहता है मैनेजमेंट से भी। यानी कुल मिलाकर मैनेजमेंट में चीज़ें जैसी हैं, इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली दबाव रहता है ऑडिटर पर, और ऑडिटर को वैसा ही ऑडिटिंग करना पड़ता है। द रीज़न इज क्वाइट, रीज़न पूरी तरह से सिंपल है, साफ है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, डायरेक्टर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, हु पे हिम हिज रेम्युनरेशन और फी। और डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स जो हैं इनडायरेक्टली यही लोग इसको रेम्युनरेशन यानी इनका फ़ी पे करते हैं, इसलिए उनके अगेंस्ट में ये कुछ बता भी नहीं सकते हैं, उनके अगेंस्ट में कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, ना रिपोर्ट उनके खिलाफ ये तैयार कर सकते हैं। हैंस ही कैन नॉट थिंक अदरवाइज ऑन एनी मूवमेंट, और इसीलिए ये किसी भी ऐसे मूवमेंट के लिए तैयार नहीं रहते हैं या कुछ ऐसा रिपोर्ट तैयार नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं जो कि उनके अगेंस्ट हो, शेयर होल्डर्स के अगेंस्ट हो, कंपनी के या प्रोप्राइटर के अगेंस्ट हो, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अगेंस्ट हो। ऐसा ही कुछ भी कर नहीं सकते हैं, भले करना हो तो भी नहीं कर सकते हैं।
एन ऑडिटर इज सेड टू बी अ वॉच डॉग, इसीलिए कहते हैं कि ऑडिटर जो एक वॉच डॉग है, बस ये देखता है, ये देखभाल कर सकता है चीज़ें कैसी हो रही हैं, लेकिन उसको सुधार नहीं सकता है। एंड ही इज अपॉइंटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स और शेयर होल्डर्स। और इसको किसको प्रोटेक्ट करना है? ओनर्स को प्रोटेक्ट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, डायरेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करना है, ओनर्स को प्रोटेक्ट करना है। इट इज़ ट्रू दैट ही शुड वर्क एज अ फाइनेंशियल पुलिस, कह सकते हैं वो एक तरह का फाइनेंशियल पुलिस के जैसा काम करता है। जैसे पुलिस चोर को पकड़ता है, उसकी रक्षा करता है, समाज का रक्षा करता है, उसी तरह से सो दैट, ताकि ही में प्रिवेंट एंटी सोशल एक्टिविटीज़। ऐसे ही ऑडिटर्स का भी अपॉइंटमेंट होता है कि वो एंटी सोशल चीज़ों पर जो है थोड़ी बंदी से लगा सके, उसके मिसयूज़ ऑफ पावर से बचा जा सके, बस इतना ही कर सकता है। अनलेस फाइनेंशियल कंट्रोल्स आर प्रॉपरली एक्सरसाइज्ड एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट इज़ रादर एन इम्पॉसिबल टास्क। और अगर ऐसा नहीं करेगा ऑडिटर तो इसको मैनेज करना एक इम्पॉसिबल काम हो जाएगा, एक टफ टास्क हो जाएगा। इसीलिए ऑडिटिंग करवाना जरूरी है, और कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपलसरी भी कर दिया गया है, तो अब तो करना ही करना है ऑडिटिंग। चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। ऑडिट के एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस यानी फ़ायदे। ऑडिटिंग अगर कराएंगे तो क्या फ़ायदे हैं? तो तीन अलग अलग पार्टीज़ हैं, तीन अलग अलग सेगमेंट पे हम लोग देखेंगे इसके क्या क्या बेनिफिट है, क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट है, बिजनेस के लिए कैसे बेनिफिशियल ऑडिटिंग करवाना। दूसरा देखेंगे प्रोप्राइटर यानी बिजनेसमैन के लिए, कंपनी के लिए कैसे बेनिफिशियल है। और तीसरा देखेंगे थर्ड पार्टी यानी अदर्स के लिए, जैसे कि शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, बैंक हैं, उनके लिए कैसे बेनिफिशियल है। आइए चर्चा स्टार्ट करते हैं। इट इज़ नॉट मोर कॉन्ट्रोवर्शियल दैट ऑडिटिंग इज़ अ नेसेसिटी। ऑडिटिंग कहता है, सॉरी, अकाउंटिंग इज़ अ नेसेसिटी, कहते हैं कि अकाउंटिंग एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, जरूरी है अकाउंटिंग। वाइल ऑडिटिंग इज़ लग्जरियस, और लग्जरी कहता है कि अकाउंटिंग जो है यानी अकाउंट्स का जो काम है, अकाउंटेंसी जो है, ये आवश्यकता है, ये तो कराना ही कराना है। लेकिन ऑडिटिंग जो है ये लग्जरी है। जैसे घर में हम लोग को राशन है, फर्नीचर है, कुछ मशीनरी, टूल्स, लैपटॉप, घड़ी, मोबाइल, ये हमारा आवश्यकता है, एक कार या एक बाइक, ये आवश्यकता है। लेकिन जो लग्जरियस प्रोडक्ट्स है, जैसे कि एसी, तो ये क्या है? लग्जरियस प्रोडक्ट है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, चलेगा। वैसे ही BMW कार हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो लग्जरियस प्रोडक्ट है। 4 व्हीलर सिंपल एक मारुति वगैरह, टाटा का अगर है तो ये हमारा आवश्यकता हो सकता है, नेसेसरी हो सकता है। आगे देखिए, तो ऑडिटिंग जो है ये लग्जरी है या ऑप्शनल है, करवाएं तो ठीक, ना करवाएं तो ठीक, लेकिन कंपनी के लिए करवाना कंपलसरी है। लेकिन अकाउंटिंग जो है ये नेसेसिटी है, ये तो कराना ही पड़ेगा। पीपल नाउ गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन क्वालिफाइड ऑडिटर। और आज के डेट में देखा जाए तो लोगों को, कंपनीज को अपना अकाउंटिंग का ऑडिटिंग करवाना पड़ता है एक प्रोफेशनल ऑडिटर्स के द्वारा, सो दैट, ताकि दे मे बी श्योर ऑफ द स्मूथ रनिंग ऑफ देयर बिजनेस, ताकि वो अपने बिजनेस को स्मूथली रनिंग कर सके। वैलिडिटी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट का जो वैलिडिटी है उस पर काम कर सके, इन्वेस्टमेंट का वैलिडिटी बढ़ा सके, लोग इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ। इट इज़ of utmost importance to get accounts audited in a proprietary concern to see that the business is running efficiently, और हमारा बिजनेस एफिशिएंटली चले, इसके लिए ऑडिटिंग कराना जरूरी है। पार्टनरशिप फर्म के लिए ऑडिटिंग कराना जरूरी है। एक हेल्थी रिलेशंस अमंग द पार्टनर्स एंड स्पेशली टू डिसाइड क्वेश्चंस लाइक वैल्यूएशन। पार्टनरशिप फर्म के लिए क्यों जरूरी है? कहता है कि फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं, अमंग ऑल द पार्टनर्स देयर म्यूचुअल रिलेशन जो है वो अच्छे हों, आपसी संबंध अच्छे हों। गुडविल का वैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसके लिए भी ऑडिटिंग करवाना जरूरी है। किसी भी पार्टनर्स का एंट्री यानी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड इन जॉइंट स्टॉक कंपनी इन विच शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट देयर मनी। और शेयर होल्डर्स जो कंपनी में जो अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी जानना चाहते हैं कैपिटल इंटैक्ट इफ द अकाउंट्स ऑफ सच कंपनी आर ऑडिटेड बाय सम क्वालिफाइड ऑडिटर। तो अभी हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप फर्म में जो है, ये भी पार्टनरशिप फर्म के लिए भी ऑडिटिंग करना जरूरी है। पार्टनर्स के आपसी संबंध अच्छे हों, एडमिशन का चर्चा होना चाहिए कि अगर फर्म में ऑडिटिंग हो रहा है तो नए पार्टनर्स का एडमिशन पॉसिबल होगा, ईजी होगा। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होना हो, डेथ अगर हो गया हो, तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करना है।
अगर ये कंपनी के लिए जो है, न्यू शेयर होल्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी ऑडिटिंग अगर हो रहा है हमारे फर्म में तो सबके लिए अच्छा है। नीडलेस to mention, the shareholders of a company have virtually no direct stake in its day-to-day administration. शेयर होल्डर्स डे टू डे किसी भी कंपनी का जो फंक्शन है उसके बारे में शेयर होल्डर्स पता नहीं लगा सकते हैं, इन्वेस्टर्स पता नहीं लगा सकते हैं कि मुझे उस फलाने कंपनी में जो है इन्वेस्ट करना है, कुछ पैसा लगाना है, शेयर्स खरीदना है। लेकिन शेयर होल्डर्स अगर ये पता चल जाए कि फलाने कंपनी ने जो है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का एक एक्सपर्ट क्वालिफाइड ऑडिटर्स के द्वारा ऑडिटिंग करवा रखा है, तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि भाई कंपनी तो ठीक ही होगी फिर तो, और अब इन्वेस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिस इज़ वाई ऑडिट इज़ मेड कंपलसरी, और इसीलिए ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया है कंपनीज एक्ट के द्वारा। कुछ एडवांटेजेस है ऑडिट के जो कि अलग अलग तीनों ग्रुप के लिए अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉर बिजनेस इटसेल्फ, स्वयं बिजनेस के लिए कैसा अच्छा है। द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजीशन कैन बी एग्जामिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड क्वालिफाइड ऑडिटर। जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बिजनेस के द्वारा उसके अकाउंटेंट उस क्लर्क के द्वारा तैयार किए गए हैं उसका अच्छे से एग्जामिनेशन हो जाता है ऑडिटर्स के द्वारा, तो ऑडिटिंग इसलिए करना चाहिए, ये फ़ायदा है। एरर्स एंड फ्रॉड, क्योंकि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो वो क्लर्क या अकाउंटेंट तैयार करते हैं, लेकिन वो तो खुद ही तैयार कर रहे हैं अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, लेकिन ऑडिटर्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो बाहर से आया हुआ है, वो निष्पक्ष है, उसको कुछ पता भी नहीं है, वो निष्पक्ष तरीके से जो है सारा बुक्स ऑफ अकाउंट का जांच करता है, इसीलिए ऑडिटिंग करवाना जरूरी है और फायदे है बिजनेस के लिए। एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लोकेटेड very easily at an early date and chances of their further occurrence are reduced to the minimum. एरर्स एंड फ्रॉड का जो है डिटेक्शन पहले ही हो जाता है, समय से पहले पता चल जाता है, अर्ली स्टेज में पता चल जाता है। उनका डिटेक्शन अगर हो जाए तो प्रिवेंशन, उनसे बचाव भी किया जा सकता है, और फिर बिजनेस में होने वाले जो ऑकरेंस आने वाले समय में जो एरर्स या फ्रॉड होने वाले हैं उनको कम किया जा सकता है, उनको रोका जा सकता है। रोका तो नहीं जा सकता लेकिन बहुत कम कर दिया जा सकता है। द ऑडिटिंग ऑफ द अकाउंट्स मेक्स द क्लर्क्स हु मेंटेन देम अलर्ट। ऑडिटिंग अगर हम लोग कराते हैं तो क्लर्क को भी डर रहेगा कि अगर हम लोग, अकाउंटेंट को भी डर होगा कि भाई हम लोग गलत सलत अगर अकाउंटेंसी का अकाउंटिंग का काम कर दें, ऑडिटर्स पकड़ लेगा तो अपने मालिक से यानी ओनर से भी फटकार लगेगा, प्रोप्राइटर से फटकार लगेगा, इसलिए वो पूरे अलर्ट के साथ वो अलर्ट रहते हैं। अकाउंटेंट जो क्लर्क हैं हमारे वो अच्छे से अकाउंटिंग का काम करेंगे, अलर्ट रहेंगे, केयरफुल ज़्यादा हो जाएंगे पहले से, विजिलेंट होंगे, ध्यान उनका प्रॉपर होगा, एंड मोर सो, और इससे भी ज़्यादा, दे प्रिपेयर अकाउंट्स वेरी केयरफुली इन फ्यूचर एंड कीप देम अप टू डेट। और फ्यूचर में वो जो ऑडिटिंग का जो काम है वो अलर्टनेस के साथ करेंगे, करेक्टनेस के साथ करेंगे। मनी कैन ईजिली बी बोरोड फ्रॉम बैंक्स, और ऑडिटिंग अगर आपने करवा रखा है तो बैंक से आसानी से आप लोन ले सकते हैं। मनी लेंडर्स जो हैं जिनसे हम लोग कर्ज लेते हैं, है ना, तो ये मनी लेंडर्स ऑन दिस बेसिस प्रॉपर्ली ऑडिटेड अकाउंट्स, और मनी लेंडर को भी जो है वो अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑडिटेड अगर दिखता है तो वो भी आराम से हम लोग को लोन दे सकते हैं। द बिजनेस इटसेल्फ एंजॉयज बेटर रेपुटेशन, और जिस बिजनेस हाउस ने अपना ऑडिटिंग करवा रखा है वो अपना रेपुटेशन अच्छा फील करता है, मार्केट में वो अपने आप को रेपुटेड समझता है, इफ इट्स अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। द ऑडिटर इफ ही ऑडिट्स अ बिजनेस, अगर कोई ऑडिटर किसी बिजनेस का अगर ऑडिटिंग करता है रेगुलरली, हमेशा करता है, कैन कम इनटू अ क्लोज टच विद द वर्किंग ऑफ दैट बिजनेस एंड हेंस कैन गिव कॉन्क्रीट सजेशंस टू इम्प्रूव इट इफ ही इज आस्क्ड टू डू सो। कहता है अगर कोई एक पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट ऑडिटर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस का बार बार वो ऑडिट करता है तो इससे उस ऑडिटर को उस बिजनेस के बारे में पता चल जाता है, और फिर वो ऑडिटर उस बिजनेस हाउस को, कंपनी को या फर्म को या उस प्रोप्राइटर को पर्टिकुलर और कॉन्क्रीट सजेशन दे सकता है, जिससे कि वो कंपनी या वो बिजनेस हाउस अपना सेल्स को बढ़ा सके, अपना रेवेन्यू को ठीक कर सके और अच्छे स्ट्रॉन्ग डिसीजन समय रहते, टाइम रहते ले सके। Audit is useful in case business is managed by some agent or representative of its owner।
कहता है कि अगर कोई बिजनेस एजेंट के द्वारा, मैनेजर्स के द्वारा चलाया जाता है, जैसे बहुत सारा बिजनेस आप देखते होंगे कि ओनर यानी मालिक कहीं और बैठा है, पूरे बिजनेस हाउस में जो है मैनेजमेंट से चल रहा है, कुछ मैनेजर्स हैं, क्लर्क्स हैं, अकाउंटेंट हैं, ये मिलके चला रहे हैं। तो अगर ऐसे बिजनेस का अगर ऑडिटिंग करवा दिया जाए तो फिर अच्छा है, और ऑडिटिंग कराना जरूरी भी हो जाता है फिर तो ये हम लोगों ने देखा था बिजनेस इटसेल्फ के लिए, बिजनेस के लिए। अब हम लोग बात करते हैं फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के मालिक के लिए कैसे ऑडिटिंग बेनिफिशियल है, क्या इसके एडवांटेज है, देखते हैं। इफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय अ सोल ट्रेडर ही कैन रिलाई वेल ऑन द ऑडिटेड अकाउंट्स। अगर कोई बिजनेसमैन जो सोल ट्रेडर है तो अगर वो ऑडिटिंग करवा लेता है तो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पर जो है वो रिलाई, भरोसा कर सकता है कि हाँ भाई सारी चीज़ें ठीक है, अपने क्लर्क पर, अपने अकाउंट्स पर वो भरोसा कर सकता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द अकाउंट्स, और अकाउंट्स मेंटेन कराने के लिए अपने क्लर्क, अकाउंटेंट पर वो भरोसा भी कर सकता है बिजनेसमैन। इफ द बिजनेस इज ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म है बिजनेस हमारा, इट्स पार्टनर्स कैन यूटिलाइज द ऑडिटेड अकाउंट्स टू सेटल दियर डिस्प्यूट्स इन रिगार्ड टू एडजस्टमेंट। कहता है कि अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप में अगर पार्टनर्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया है तो इस डिस्प्यूट को जो है आसानी से सेटल किया जा सकता है। और इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, है ना, इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, अगर वो पहले से ऑडिटिंग किया हुआ है यानी ऑडिटेड है, तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने में बड़ी आसानी होती है, सहूलियत होती है। अब द कैपिटल एंड द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करने में, कैपिटल का एडजस्टमेंट करने में, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब किसी पार्टनर का फर्म में एडमिशन होता है या रिटायरमेंट होता है या डेथ होता है, या आपने क्लास 12 के अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, उस समय हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसके लिए भी जो है अगर ऑडिटिंग करवा रखा है तो बेनिफिशियल है। इफ द बिजनेस इज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, लेकिन बिजनेस अगर हमारा कंपनी है तो इसके शेयर होल्डर्स reside as a place distant from the head office of the company can rely on the audited accounts। तो अगर कंपनी है, बिजनेस अगर हमारा कंपनी है और कंपनी का अगर आपने ऑडिटिंग पहले से करवा रखा है तो उसके शेयर होल्डर्स का जो है फेथ, इनका रिलायंस, इनका भरोसा बढ़ जाएगा हमारी कंपनी पर। कैन बी श्योर ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग सेफ विद द कंपनी, और वो अपना इन्वेस्टमेंट आपके कंपनी में करके सेफ फील करेंगे अपने आप को। तो अच्छा है ये तो बिजनेस के लिए भी। इफ़ इट इज़ अ ट्रस्ट, इट्स, और लेकिन अभी हम लोगों ने देखा पहले अगर प्रोप्राइटर है तो, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो, कंपनी है तो, अब हम लोग देख रहे हैं अगर बिजनेस हाउस जो अगर कोई ट्रस्ट है, ट्रस्ट बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, तो ट्रस्ट है तो इट्स ट्रस्टीज़, तो उसको चलाने वाले जो होते हैं ट्रस्टीज़ जो उसको बोलते हैं, तो कैन ईजिली मेक देयर पोजिशन क्लियर बिफोर अदर्स बाय गेटिंग द अकाउंट्स ऑडिटेड बाय एन आउटसाइड एंड इम्पार्शियल ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर। कहता है अगर कोई ट्रस्ट है तो ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज होते हैं जो उनको रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं बिजनेस को, बिजनेस हाउस को, उनके लिए अगर कोई इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल ऑडिटर के द्वारा अगर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ये ऑडिटिंग करवा लेते हैं तो ये भी बड़ा सेफ फील करते हैं और इनके लिए अच्छा हो जाता है फिर ये। अब आगे हम लोग देखते हैं अदर्स, दूसरे। हम लोगों ने बिजनेस के लिए देख लिया, अभी हम लोगों ने प्रोप्राइटर यानी बिजनेस के ओनर के लिए भी देख लिया, जिसमें कि सोल प्रोप्राइटर के लिए देख लिया, पार्टनरशिप, कंपनी और ट्रस्ट के लिए देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अदर्स, दूसरे, थर्ड पार्टी के लिए कैसे अच्छा है। द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर आर हेल्पफुल इन द सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स बाय द इंश्योरेंस कंपनी इन केस ऑफ फायर। अब इतनी बड़ी कंपनी या हमारा बिजनेस चल रहा है, कभी चोरी हो सकता है, कभी आग लग सकता है, लॉस हो सकता है, और अगर हम लोगों ने इंश्योरेंस कराया हुआ है अपने बिजनेस का, गुड्स का, स्टॉक का, तो हम लोग इंश्योरेंस का क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो आराम से हमारा जो है ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट देख लेगी, बोलेगी अरे ये तो ऑडिटिंग कराया हुआ है, फेथफुल है, रिलायंस, भरोसा कर सकते हैं हम लोग, और क्लेम हम लोग को आसानी से मिल जाएगा। तो इंश्योरेंस क्लेम से भी के लिए भी हम लोग के लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। द बैंक्स और द इन्वेस्टर्स और अदर मनी लेंडर्स कैन टेक डिसीजंस to granting loans to business houses on the basis of their properly audited accounts। अगर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर प्रॉपरली ऑडिटेड हैं तो मनी लेंडर्स हम लोग को लोन दे सकते हैं, बैंक लोन दे सकते हैं, दूसरे इन्वेस्टर्स हम लोग को आसानी से लोन दे सकते हैं, उनका भरोसा बढ़ जाएगा हमारी कंपनी पर या फर्म या बिजनेस हाउस पर।
The purchaser of the business can easily calculate the amount of purchase consideration on the basis of its audited accounts. अगर बिजनेस एक टर्म्स होता है परचेज कंसिडरेशन, जब हम लोग अपना बिजनेस किसी दूसरे कंपनी को, दूसरे बिजनेस हाउस को अगर हम लोग सेल करना चाहें, या दूसरा कोई कंपनी अगर हम लोग खरीदना चाहें, बिजनेस खरीदना चाहें, तो अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड किया हुआ है पहले से, तो परचेज कंसिडरेशन यानी जितने में कंपनी को खरीदना या बेचना है वो मूल्य, वो अमाउंट कैलकुलेट करना आसान हो जाता है और रिलायंस भी होता है, भरोसेमंद भी होता है। द टैक्सेशन अथॉरिटीज कैन वेरी वेल रिलाई, भरोसा कर सकता है ऑन द ऑडिटेड अकाउंट्स फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स वगैरह वगैरह। कहता है कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज़ है, जो हम लोगों से टैक्स लेते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एसेट्स टैक्स, वेल्थ टैक्स, उसके बाद एक्सपेंडिचर टैक्स, तो जो टैक्स अथॉरिटी है, जो टैक्सेशन अथॉरिटी है, अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स सही से मेंटेन किया गया है, मैनेज किया गया है, ऑडिटिंग किया गया है, तो हम पर भरोसा करेंगे और उनसे भी जो बेनिफिट मिलने का है हम लोग को मिलेगा। The audited accounts of the business can be produced in support of a legal case before the court. और हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट अगर ऑडिटेड है, ऑडिटिंग कराया हुआ है पहले से, तो कोर्ट के सामने, कोर्ट कचहरी के सामने अगर हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को उनके सामने अगर प्रस्तुत करते हैं, अगर हम वहाँ प्रेजेंट करते हैं, तो ज़्यादा रिलायंस होगा, भरोसेमंद होगा। इट फॉर्म्स अ बेसिस टू डिटरमाइन एक्शन इन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी केसेस। कभी कभी आप सुनते होंगे बिजनेस में दिवालियापन आ जाता है, बिजनेस दिवालिया हो जाता है, यानी बैंक्रप्सी, या कहें तो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बिजनेस इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, फॉर्म कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो ऐसे केसेस में कोर्ट के सामने अगर हम लोग दिवालिया हो गए हैं और उसका जो बेनिफिट लाभ लेना अगर चाहे कोई बिजनेसमैन या कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, तो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट को जो पहले से ऑडिटेड है अगर सामने प्रेजेंट किया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो कोर्ट इस पर भरोसा करता है और जल्दी आपको न्याय मिल जाता है। आगे लास्ट पॉइंट, इन द केस ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डिस्प्यूट्स। कभी कभी आप देखते हैं एम्प्लॉयर जो रोजगार दे रहा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, दूसरा पार्टी एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं, जिनको सैलरी मिल रहा है फर्म की तरफ से, कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कई बार बहुत सारी बातों को लेकर के डिस्प्यूट, मतभेद, झंझट, द्वंद्व हो जाता है। इसका निपटारा करने के लिए, सेटलमेंट करने के लिए अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड है तो आप सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ये हेल्पफुल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना प्रॉफिट हुआ है, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे पहले से ऑडिटेड हैं तो ये दिखा करके ये डिस्प्यूट को सेटल किया जा सकता है। ट्रेड यूनियन होता है, आपको पता होगा, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट्स कैन बी इजीली सेटल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ अ कंसर्न। और अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट अगर पहले से ऑडिटिंग किया हुआ है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमारा है, ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर हमारा है, तो इसमें जो है आपका ट्रेड यूनियन ज़्यादा भरोसा करेगा और आसानी से जो है हमारा डिस्प्यूट को जो है सेटल किया जा सकेगा। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, तो आज हम लोगों ने ऑडिटिंग में एडवांटेजेस कर लिया और लिमिटेशन कर लिया है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। और आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरे सब्जेक्ट के भी वीडियो और इस सब्जेक्ट और चैप्टर्स के भी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। धीरे धीरे मैं सब्जेक्ट्स को बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर टेलीग्राम चैनल में आप जो है नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दें, तो मैं अकेला आदमी हूँ, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है। तो धीरे धीरे मैं कर रहा हूँ, मैं और भी लोग बढ़ा रहा हूँ, और ताकि जो है काम अपना बढ़े, लेकिन आप अपना सहयोग, अपना कोऑपरेशन देते रहें, तो ताकि हमारा काम भी आगे बढ़े। तो खैर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।